ये सारी बातें आम जनता को बताई जा रही हैं। अब इसी के परिप्रेक्ष्य में कल शाम हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट जी के कुछ बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये लोग घर घर जाकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि मैंने इन्हें बुलाया था, जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात के लिए समय लिया था, उसके बाद भी ये लोग नहीं आए। तो मैं सभी लोगों को ये बताना चाहता हूं, ये ठीक बात है, उन्होंने मुझे फोन किया था और जो हम विधायक जी के आवास पर गए थे उस दिन जो हमारी वार्ता हुई थी और अंतिम वार्ता में जो बातचीत हुई थी वो यही था कि हमारा कहना था कि विधायक जी आप 19 जून 2024 को जिलाधिकारी महोदया द्वारा जो रिपोर्ट शासन को भेजी गई उस रिपोर्ट को आप स्वीकृति नहीं मानते हैं। विधायक जी उसको संस्तुति शब्द कह करके थोड़ा सा दूसरी तरफ ले जाते हैं कि उसमें संस्तुति नहीं लिखा है। तो हमने उसमें कहा कि इसके लिए आप अपना परीक्षण करा लीजिए संबंधित विभाग से, भारत सरकार से या किसी जानकार वकील से। तो उस समय ये सहमति बनी थी कि ठीक है हम इसका परीक्षण करा लेंगे किसी जानकार से। इसका परीक्षण कराने के बाद फिर जिलाधिकारी महोदय के पास जाएंगे। और हमारा भी कहना यही था कि जब आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम तो आश्वस्त हैं कि वो स्वीकृति है और आप आश्वस्त नहीं है, आप कंफ्यूजन में हैं, तो आप अपनी उस शंका को मिटा लीजिए, फिर साथ में जाने का फायदा भी होगा। क्योंकि जब दोनों पक्ष जब एक बात पर सहमति बनेगी तभी हम वहां जाएंगे। उस संबंध में दूसरे दिन मेरे विधायक जी के कार्यालय से बातचीत हुई और उन्होंने मुझसे ये कहा कि उसका पत्र, विधायक जी ने कहा है कि पत्र बना करके तैयार हो रहा है और उस पत्र की एक कॉपी आपको भी भेजेंगे, उसमें कुछ जोड़ना घटाना होगा तो आप बता देना। लेकिन वो उसके बाद कोई बातचीत आगे नहीं हो पाई। 6 अगस्त को शाम को 3 बजे मुझे विधायक जी का फोन आया। वो बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, उन्होंने मुझे फोन किया और 3 मिनट 42 सेकंड हमारे पास रिकॉर्ड है, उन्होंने उनकी और मेरी बातचीत हुई। और उस बातचीत में उन्होंने ये भी कहा कि हमने जिलाधिकारी महोदय का समय लिया हुआ है, 6 बजे आप 3-4 लोग आ जाओ और डीएम साहब से इस पर बात कर लेते हैं। यहां तक भी ठीक है। उन्होंने ये कहा कि इन्होंने डीएम साहब से मिलने से मना कर दिया, ये बात भी ठीक है, हमने मना किया। लेकिन उस मना करने के पीछे कारण था और उस 3 मिनट 42 सेकंड की बात में केवल मना नहीं किया, उसमें यह बात पूछी गई कि विधायक जी आपने उस रिपोर्ट का परीक्षण करा लिया। तो विधायक जी का कहना था कि अरे यार वो तो अभी भेजा ही नहीं है। तो हमने कहा विधायक जी आप उसको भेज दीजिए। तो विधायक जी ने कहा कि उसमें 2-3 हफ्ते का समय लग जाएगा जवाब आने तक। तो हमने कहा कोई बात नहीं, जब हमने इतना इंतजार किया है तो 2-3 हफ्ते कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं करते हैं, आप पत्र तो भेजिए। क्योंकि हम भी जब पहले पत्र भेजते थे केंद्रीय जनजातीय कल्याण मंत्रालय, 3-4 दिन में हमें जवाब उसके आ जाते थे। ज्यादा से ज्यादा समय 1 हफ्ता लगेगा, 2 हफ्ता लगेगा, हमारा ऐसा कोई जल्दबाजी नहीं है। आप संतुष्ट हो तभी हम आपके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। जब आप ही हमारी बात से संतुष्ट नहीं है तो हम सामने अधिकारी के पास आपके साथ जाकर के उस बातचीत का कोई फायदा नहीं होगा। बल्कि विधायक जी ने यह भी कहा, मैंने विधायक जी से ये बात कही कि जो अभी के जिलाधिकारी महोदय है ये कहते हैं कि व्यक्तिगत दावे भी भरने पड़ेंगे। तो विधायक जी ने ये बात कही कि ऊपर के अधिकारी भी तो यही कहते हैं। तो हमने कहा यही बात तो हम आपके साथ में आपको कन्विंस करने के बाद उनके साथ मिलना चाहते हैं, जब इस बात की कहीं कानून में बाध्यता है ही नहीं, कहीं ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है, तो ये लोग गलत बात कर रहे हैं। तो विधायक जी ने कहा ठीक है फिर मैं परीक्षण कराता हूं, जैसे ही वो आ जाएगा मैं फोन करके आपको बता दूंगा। और मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं, मैं आज तक भी विधायक जी के फोन का इंतजार ही कर रहा था। दूसरी बात यह भी थी कि हम लोग जिस प्रोसेस में लगे हैं, हमारी प्रक्रिया लगातार गतिमान है और ये लोगों के बीच जनसंपर्क करना, लोगों में जन जागरूकता फैलाना, ये कोई ऐसा काम नहीं है कि हमारा कोई, हम किसी का विरोध कर रहे हैं या किसी को, हम लोगों को जन जागरूकता के लिए कानून के प्रति जागरूक कर रहे हैं। इसमें कोई अपराध नहीं है, ना ये कोई रोके जाने वाली प्रक्रिया है। ये काम अगर सरकार करती भी है, अगर हमारे बिंदुकर्ता को राजस्व ग्राम की अधिसूचना जारी भी करती है, तो उसके बाद भी लोगों को अपने अधिकारों के लिए इस कानून के प्रति जागरूक होना ही पड़ेगा। क्योंकि एक समय ऐसा आएगा कि जो आज हम सामूहिक रूप से जिस प्रक्रिया को चला रहे हैं वो एक दिन व्यक्तिगत अपने लिए, प्रत्येक घर को अपने लिए करनी पड़ेगी। इसीलिए हम ये जन जागरूकता फैला रहे हैं। अब आते हैं विधायक जी की उस बात पर जिस पर उन्होंने कहा है कि ये लोग गांव-गांव में जाके, घर घर जाके लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। इस कानून से नहीं होना है और हम लगे हैं, हम करेंगे। तो मैं आपको दिखाऊं, 28 मार्च 2025 का ये पत्र है। ये सारे पत्र आपको ये देखिए, 28/3/2025 का
मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, केंद्रीय जनजाति कल्याण मंत्रालय का पत्र है। 2 लाइनें इसकी पढ़ के सुना देता हूं। टू प्रिंसिपल सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड। इसका सब्जेक्ट है कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट विलेज बिंदुकत्ता टू रेवेन्यू विलेज अंडर द प्रोविजंस ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। इसकी पहली लाइन, ये विधायक जी ने केंद्रीय जनजाति कल्याण मंत्रालय को पत्र भेजा था। उसके बाद जिस दिन ये जवाब आया था, आप सोशल मीडिया में विधायक जी और उनके समर्थकों की पोस्ट उसके बाद देख सकते हैं। सबने इसे ऐतिहासिक पत्र कहा था और ये कहा था कि ये ऐतिहासिक उपलब्धि है बिंदुकत्ता के हिस्से में। और आज उसी ऐतिहासिक उपलब्धि को विधायक जी बिंदुकत्ता के गांव-गांव घर-घर जाकर के कह रहे हैं कि इससे कुछ नहीं होना, ये लोग बरगला रहे हैं। ये तथ्यों के साथ हम बात करते हैं। इस पत्र में लिखा है, आई एम डायरेक्टेड टू फॉरवर्ड हियर विद द रेफरेंस रिसीव्ड फ्रॉम श्री बिष्ट जी एमएलए लालकुआ ऑन द मैटर रिलेटेड टू कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट विलेज टू रेवेन्यू विलेज अंडर द प्रोविजंस ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। ये लेटर है और ये लेटर जारी करने वाले हैं अरविंद मुदगल साहब, अंडर सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये प्रमाणों के साथ हम बात कर रहे हैं। ये किसी को अगर ऐसा लगता है कि बरगलाना है, झुटलाना है, ये जनता स्वयं तय करे। और हम आज भी बातचीत के लिए तैयार हैं। मैं आज भी इस वार्ता के माध्यम से माननीय विधायक जी से ये कहना चाहता हूं, आप एक संवैधानिक पद पर हैं, जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, आपको ये बातें सोच समझकर जनता के बीच में कहनी चाहिए। हम आपके व्यक्तिगत विरोधी नहीं हैं, लेकिन जनता ने जिस प्रयोजन के लिए आपको चुना है, कम से कम उन बातों पर गंभीरता से अपनी बात रखनी चाहिए। अभी हमारी जो वर्तमान स्थिति बिंदुकत्ता की है, उसमें है जो राज्य निगरानी समिति होती है, डीएलसी से ऊपर, जिला स्तरीय समिति से ऊपर एसएलएमसी होती है, जिसके अध्यक्ष होते हैं राज्य के मुख्य सचिव। उनकी बैठकें जो है इस संबंध में बिंदुकत्ता की फाइल के ऊपर 25 अक्टूबर 2025 को और 29 मई 2026 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठकें हुई हैं। इन बैठकों में निर्णय लिया गया था कि बिंदुकत्ता को राजस्व ग्राम घोषित करने के संबंध में जिलाधिकारी सक्षम प्राधिकारी हैं तथा उन्हें आवश्यक निर्देश भी दिए गए थे कि इस पर आप कार्रवाई करें एफआरए के तहत। अब विडंबना देखिए, उन्हीं मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें बिंदुकत्ता, बग्गा चौवन और बाबूग्राम को राजस्व ग्राम बनाने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजने के लिए जो समिति बनाई है, उस समिति के अध्यक्ष भी वही मुख्य सचिव महोदय को बनाया गया है। जबकि इसमें जिलाधिकारी के माध्यम से जो प्रक्रिया चलनी थी, उसमें अनारक्षण की कोई आवश्यकता नहीं थी और उसके प्रावधानों के अनुसार ये बहुत आसानी से जब और जगह बने हैं तो यहां भी बन सकता था। ये सरासर उलझाने वाली प्रक्रिया है। अगला जो पॉइंट है हमारा, जो जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष डीएम महोदय होते हैं, उन्होंने एक बैठक बुलाई 11 नवंबर 2025 को और उस बैठक में उन्होंने उस पत्रावली को पुनः परीक्षण के लिए वापस नीचे एसडीएलसी, जो सब डिविजनल लेवल कमेटी होती है, उपखंड स्तरीय समिति जिसके अध्यक्ष एसडीएम साहब होते हैं, उनको भेज दी। जबकि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अगर एक डीएलसी अगर दावों की स्वीकृति कर देती है तो उसके बाद जो दूसरे कमेटी बनती है, नए डीएम जब आते हैं या नई कमेटी के मेंबर आते हैं, तो वो उसको निचले स्तर पर पुनः परीक्षण को भेज दे, क्योंकि स्वीकृति एक बार होने के बाद ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अब ये क्यों किया गया, ये वो जाने। उसके बाद हम लगातार 23 नवंबर 2025 से हमने इसके लिए आपत्ति दर्ज कराई। जो राज्य स्तरीय निगरानी समिति जो मुख्य सचिव होते हैं, उसके अध्यक्ष मुख्य सचिव महोदय को 23 नवंबर 2025 को हमने इससे आपत्ति का एक पत्र दिया कि इसमें जो है हमारी आपत्ति है कि जब एक डीएलसी से ये स्वीकृति हो चुकी है तो उसके बाद भी इसको नीचे क्यों भेजा जा रहा है। उस दिन से लेकर आज तक प्रत्येक माह तक हम एक अभ्यावेदन लगातार भेज रहे हैं और आज तक भी, आज की बात मैं बता रहा हूं, आज ये 25 अगस्त 2026 तक भी उसका एक भी जवाब हमको नहीं मिला है उसके बारे में। अब जब पुनः परीक्षण के लिए ये भेजा गया, जब एसडीएलसी की बैठक हुई तो एसडीएम महोदय उसके अध्यक्ष होते हैं। एसडीएम महोदय ने हमें मौखिक तौर पर यह बताया कि जब जिला स्तरीय समिति से फाइल नीचे आ गई है तो उसे आप निरस्त समझें। जबकि इस कानून में
दावों को स्वीकृति के बाद या दावों को निरस्त करने का अधिकार न तो एसडीएलसी के पास है न डीएलसी के पास है। दावे निरस्त नहीं हो सकते हैं। तो ये बात भी हमने कहा आप लिख कर दे दीजिए। वो लिख कर देने में वो असहज थे, उन्होंने कहा ये मैं नहीं कर सकता। अब जब उसके बाद वो बैठक 30 दिसंबर 2025 को हुई, उस बैठक में ये जो भी उसकी कमी थी, उसके दावों को निरस्त करने का अधिकार जब उनको नहीं है, तो उन्होंने ये कहा कि मैं अपने से उच्च अधिकारियों के आदेश को नहीं उस पर कोई टिप्पणी कर सकता। और उसके बाद से आज तक वो फाइल वैसे के वैसे ही वहां पर लटकी पड़ी है। हमारा विधायक जी से कहना यह है, जनप्रतिनिधि होने के नाते आपने जब इस पत्र को ऐतिहासिक बता करके, जब वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार ये प्रक्रिया यहां तक पहुंचने के बाद बहुत आसानी से जो काम हो सकता था, और उसी के लिए हम आपके पास कम से कम 20 बार आए। हमने आपको 20 बार अपने यहाँ आमंत्रित किया कि आप आए, हमारे साथ आए, हम अपनी बात कहना चाहते हैं आपसे, कम से कम आपको कन्विंस करना चाहते हैं। उसके बाद भी विधायक जी ने आज तक उस पर कोई पैरवी नहीं की। अपने स्तर से ये पत्र भेज के उसका जवाब आया। आप कम से कम इसी के आधार पर सरकार से सवाल पूछ सकते थे, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर से सवाल पूछ सकते थे कि भाई ये पत्र जारी किया है तो इसका क्या मतलब है, उसके बाद की ये कार्रवाई क्यों हो रही है। ये हम पर आरोप प्रत्यारोप लगाना ये सरासर गलत है, और हम इस पर भी अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज करते हैं। एक और बात विधायक जी कहते हैं कि इसमें से 10-12 लोग जो है वो आगे चुनाव लड़ने की मंशा से इसमें ये करते हैं। मुझे विधायक जो है दोबारा नहीं देखना चाहते। चुनाव लड़ना, विधायक बनाना नहीं बनाना, ये जनता खुद स्वयं तय कर लेगी। हम लोगों की ये कोई चुनावी सभाएं नहीं हो रही है, जन जागरूकता के कार्यक्रम है। विधायक जी इसको थोड़ा सा गंभीरता से लें। आप जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। इसमें से जितने लोग यहाँ खड़े हैं, इसमें से भी 80% लोगों ने आपको वोट दिया है और कुछ ना कुछ किसी उम्मीद से दिया है, और आप इस तरह के बयान सार्वजनिक कर रहे हैं। और हम फिर भी आपके पास एक संवैधानिक पद है, जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि आप हैं। एक संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति को इस तरह से हल्की बातें समाज के बीच में नहीं करनी चाहिए। हम आपसे तो आज भी अनुरोध ही कर रहे हैं कि हम आज भी आपके साथ चलने को तैयार हैं, बशर्ते आप हमारी इन बातों को इस तरह से समाज में इसको मजाक का विषय बना करके आप ऐसे कह रहे हैं, अपनी उपलब्धि आप ऐसे गिना रहे हैं कि ये रात ही नहीं होनी चाहिए, नहीं तो दिन ही दिन होता तो मैं पता नहीं कितना काम कर जाता। तो विधायक जी फिर आप कहते हैं कि मेरा मजाक बनाते, मेरा स्वांग रचते हैं। ये बिल्कुल स्वांग रचने वाली बात ही आप कह रहे हैं कि रात ही ना हो, मैं पूरा इतना काम कर देता। ये दिन में किए जाने वाले काम है, दिन में आप कर सकते हैं, बहुत टाइम होता है। सारे ऑफिस 9 to 5 खुले रहते हैं, 9 to 5 में सारे काम किए जा सकते हैं अगर करने की इच्छा शक्ति हो। देश में एक भी कोई आदमी ऐसा बता दो जो रात में कार्यालय खोल के काम करता हो। तो इस तरह की बातों से आप जनता ऐसे लच्छेदार लुआबदार भाषणों से जनता प्रभावित नहीं होती है। तो आपसे फिर गुजारिश है, आप हमारे जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, आपका सम्मान है, आपको बराबर हम उतना ही सम्मान करते हैं, आपके पद का भी सम्मान करते हैं। तो कृपया ऐसे अनर्गल बातों की बजाय आप मुद्दों पर बात कीजिए, तथ्यों पर बात कीजिए, और जो बात आपके स्तर की है उस स्तर की बात कीजिए। हम आपसे बहुत छोटे हैं, हमसे हो सकता है हमने स्वांग रच दिया, मजाक कर दिया, ये भी हमारी संस्कृति का हिस्सा है। स्वांग सबके रचे जाते हैं, आपके और भी रचे जाएंगे। अभी जो आप ये बात कर रहे हैं कि दिन ही दिन होना चाहिए, इस पर भी स्वांग बनेगा। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि स्वांग रचना कोई आपराधिक कृत्य नहीं है, और इसका भी हमारी संस्कृति में हमारे को अधिकार है। अधिकार हमें इससे भी आगे के बहुत सारे हैं, लेकिन हम वो ऐसे कोई कृत्य नहीं करना चाहते, और ना ही हम किसी की छवि धूमिल करने के लिए कोई काम कर रहे हैं। आप काम कीजिए, आपका स्वागत है, आप सहयोग कीजिए, अपनी वादा निभाइए, आप अपना वादा निभाइए। अभी भी आप लोगों से यही कह रहे हैं इसमें समय लग सकता है, इसमें समय लग सकता है। 26 साल उत्तराखंड राज्य को बने हुए हो गए हैं, हर एक जनप्रतिनिधि यही कहता है कि इसमें समय लग सकता है। हम ये पूछना चाहते हैं आज, और सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ ये पूछना चाहते हैं कि जिस प्रक्रिया में समय लग सकता है उस प्रक्रिया की 2 लाइन बता दीजिए आप। प्रक्रिया क्या है, वो क्या प्रक्रिया है, उसमें कौन सा समय लगेगा, उसमें कितना आप उसमें आगे क्या लगे, हम इंतजार कर लेंगे, लेकिन आप उसको तथ्यों के साथ बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिंदु खत्म, आगे